तटस्थ वक्र विश्लेषण में वस्तु की कीमत में बदलाव के अध्ययन के बाद अब हम देखते हैं कि व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है तो क्या इस परिवर्तन उपभोक्ता के संतुलन में आता है। और आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को हम आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव की दशा में चूंकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं, ऐसे में कीमत रेखा समानांतर शिफ्ट होती है। अर्थात यदि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो कीमत रेखा या बजट रेखा दाहिनी ओर पूर्व रेखा के समानांतर शिफ्ट होगी, और यदि आय में कमी होती है तो नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के बाईं ओर समानांतर शिफ्ट होगी। हमने ए चित्र में आय प्रभाव को दर्शाया है, जहां आरंभिक कीमत रेखा P1L1 की दशा में व्यक्ति तटस्थावक्र IC1 के ए बिंदु पर संतुलन में है। यहाँ उपभोक्ता X की OQ1 और Y की OT1 मात्रा खरीद रहा है। अब हम मानते हैं कि दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर रहते हुए व्यक्ति की आय में वृद्धि हो गई है, तो नई कीमत रेखा पहले वाली के समानांतर दाहिनी ओर सरककर P2L2 हो गई है। नई कीमत रेखा पर ऊंचे तटस्थावक्र IC2 के बी बिंदु पर संतुलन है। बी बिंदु पर हम देखें तो व्यक्ति ने X की मांग में Q1 Q2 वृद्धि की है और Y की मांग में T1 T2 वृद्धि की है। अर्थात आय बढ़ने पर X को ज़्यादा खरीदा है Y की तुलना में। यद्यपि दोनों की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन Y की तुलना में X की मांग में अधिक वृद्धि की है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति को X अधिक पसंद है। ए और बी बिंदु को मिलाने से प्राप्त रेखा हमारी ICC है, जो आय उपभोग रेखा है। बी चित्र में हम देखें तो वही पहले की तरह आरंभिक कीमत रेखा और IC1 के ए बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन पर है, जहां X की OQ1 और Y की OT1 मात्रा खरीद रहा है। वही दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर रहते हुए माना कि आय में वृद्धि हो जाए तो नई कीमत रेखा P2L2 हो गई है। बढ़ी हुई आय पर व्यक्ति IC2 के बी बिंदु पर संतुलन पर है। अब हम देखें तो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने पर व्यक्ति ने X की मांग में Q1 Q2 वृद्धि की है और Y की मांग में T1 T2 वृद्धि की है। यहाँ हम देखें तो आय बढ़ने पर X की मांग में जितना वृद्धि हुई है उससे कहीं ज़्यादा व्यक्ति ने Y की मांग में वृद्धि की है। अर्थात व्यक्ति को Y अधिक पसंद है। ए और बी बिंदु को मिलाने से प्राप्त रेखा हमारी आय उपभोग रेखा है। इन दोनों चित्रों से हम देखें तो यह है कि आय में परिवर्तन होने पर दोनों वस्तुओं के उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, यह व्यक्ति की उन वस्तुओं के प्रति पसंद को निर्भर करेगा। यदि X ज़्यादा पसंद है तो हमारा ICC दाहिनी ओर झुकता हुआ हो सकता है। यदि Y ज़्यादा पसंद है तो ICC बाईं ओर झुकता हुआ हो सकता है। इसके बाद हम एक और स्थिति लेते हैं। C भाग में हम देखें
तो व्यक्ति आरंभिक कीमत रेखा P1 L1 और IC1 के स्पर्श बिंदु E पर संतुलन पर है। यहाँ व्यक्ति X की OQ1 मात्रा खरीद रहा है। मान लीजिएगा कि दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर रहते हुए आय में परिवर्तन हुआ है, आय बढ़ गई है। ऐसे में नई कीमत रेखा हमारी दाहिनी ओर सरक कर P2 L2 हो गई है। नई कीमत रेखा पर उपभोक्ता IC2 के F बिंदु पर संतुलन पर है। F बिंदु पर देखें तो व्यक्ति ने E की तुलना में X की मांग में Q1 Q2 कमी कर दी है। अर्थात आय बढ़ने पर भी व्यक्ति ने X वस्तु की खरीद को कम किया है। इसका अर्थ है कि X वस्तु व्यक्ति के लिए हीन है या घटिया है। E और F को मिलाएं हम तो हमारी प्राप्त ICC रेखा बाईं ओर पीछे मुड़ती हुई है, जो कि X वस्तु के हीन होने को दर्शा रही है। यदि Y वस्तु हीन होगी तो ICC हमारा दाहिनी ओर पीछे मुड़ता हुआ होगा। तो यहां हमने देखा कि आय में परिवर्तन पर उपभोग में किस प्रकार का बदलाव आएगा, यह व्यक्ति की दोनों वस्तुओं के प्रति पसंद पर निर्भर करेगा, या व्यक्ति के लिए इन वस्तुओं की किसकी अहमियत अधिक है या किसकी अहमियत कम है।